समझ पाता हूँ, बहुत ही ज्यादा क्षमता है, बैलेंस है, बहुत पॉजिटिव रहता है फुटबॉल को लेकर। और इसी के बीच अपने साथी खिलाड़ी इम्तियाज अंसारी को जिन्होंने बहुत ही नॉर्मल सा पास देने की कोशिश की, लेकिन थोड़े से चुके और डिफेंडर के द्वारा और उनका हौसला बढ़ सके। इसी के बीच छूटती हुई दोनों ही टीमें। अब तक मैंने बार बार कहा कि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो निश्चित तौर पर आंकड़ों में कोई तब्दीली नहीं हो पाई है, लेकिन अगर दोनों ही टीमों की बैलेंसिंग और पॉजिटिविटी की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सुंदर इम्तियाज अंसारी किक लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने साथी खिलाड़ी को पास करना चाहते थे, लेकिन वहां डिफेंडर की चतुराई से बॉल अब तक खतरे वाले पैनल में हासिल हुई। और पंकज एक बार लेफ्ट साइड से चलते हुए बढ़ते हुए साथी खिलाड़ी के पास आउट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक बार डिफेंडर की चतुराई से बॉल को जब तक क्लियरेंस किया जाता तब तक उनके साथी खिलाड़ी वहां पर मौजूद हो चुके थे। और इरशाद आलम एक बार फिर नाकाम रहे अपने एक खिलाड़ी को पास करने में, और दोनों ही टीमें बिल्कुल अभी तक जूझती हुई। पंकज एक बार फिर से निश्चित तौर पर चांस लेने की कोशिश करेंगे कि किसी हद से सफलताओं को आंकड़ों में तब्दील किया जाए। सफलताएं निश्चित तौर पर बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार गोलकीपर के द्वारा प्रदर्शन किया गया। एक बार पुनः बहुत ही मासूम, बहुत ही सुंदर खिलाड़ी है, लेफ्ट साइड से बहुत ही कोशिश करते हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर के रूप में सोहेल। और इसी के बीच ही बहुत ही उन खेलों को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। बहुत ही शुद्ध, बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला, लेकिन निश्चित तौर पर वहां पर उनके डिफेंडर पूरी जूझते हुए, पूरी जोरदार शॉट, लेकिन बड़ा ही लुढ़क। श्रीराम चौधरी जी, बाकी तमाम अतिथियों का मैं अपने ओर से स्वागत करता हूं। और इसी के बीच निश्चित तौर पर खतरे वाला पैनल कहा जा सकता है निश्चित तौर पर, लेकिन गोलकीपर की पास आउट करने की कोशिश। और इसी के बीच जबरदस्त शानदार पोस्ट, लेकिन इसके बीच डिफरेंट टेम्परेचर है। लेकिन अगर हम प्लेयर और खिलाड़ियों की बात करें तो दोनों ही टीमों का टेम्परेचर वो है वो गगनचुंबी आसमान की ओर न्यास कर रही है। दोनों ही टीमें बिल्कुल बैलेंस बनाए हुए हैं, निश्चित तौर पर प्रयासरत है कि किसी तरह से सफल हासिल किया जाए। लेकिन दोनों ही तरफ के अगर डिफेंडर की बात करें तो बड़ी ही कड़क और बड़ी ही बैलेंस के साथ बिल्कुल स्ट्राइकर को मजबूर करके रखे हुए हैं दोनों ही तरफ के। एक बार लंबा किक इरशाद आलम जहां पर मौजूद है वो बिल्कुल बार बार इशारा कर रहे थे और उनको पास आउट किया गया था, लेकिन डिफेंडर की फिर एक बार वही प्रयास जो हम कह रहे थे बार बार कि दोनों ही टीमों के डिफेंडर बिल्कुल जोरदार तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि किसी भी हद तक कम से कम अगर सफल ना हो सके तो असफल ना हो, पूरी कोशिश दोनों ही टीमों की तरफ से हो रही है। आंकड़े बिल्कुल बराबर है, सामान्य है। मौसम अगर बहुत सुंदर है, बहुत ही शानदार है, लेकिन अगर मैदान के कम से कम बॉल को डिफेंस तक भेजा जाए और इस शादी पर राइट साइड से, लेकिन बॉल निश्चित तौर पर मैदान माध्यम होता है जिसको 99% गोल में कन्वर्ट करने की पूरी चांसेस होती है। ये फुटबॉल का जेन्युइन कंडीशन रहा है फुटबॉल में हमेशा से, लेकिन दोनों ही तरफ से अगर स्ट्राइकर की बात करें तो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है। और जहां से कॉर्नर मारा जा रहा है वहां से जो टू व्हीलर और एक खतरे वाला पैनल, बिल्कुल डेंजर जो कहा जा सकता है, लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा था कि काफी कोशिश और इसे भी डेंजर जो कहा जा सकता था। थोड़े से कम तक निश्चित तौर पर जूझने की कोशिश और जोरदार किक, लेकिन बहुत ही उम्दा एक खिलाड़ी को जब तक नचाने की कोशिश की गई और शॉट, लेकिन गलत उनके खिलाड़ी गलत जगह पर, बिल्कुल गलत जगह पर उनके खिलाड़ी जहां मौजूद थे वहां पर बॉल को पास आउट नहीं कर पाए। बहुत ही शानदार उम्दा बच्चे, ये जो बच्चा टाइप खिलाड़ी है, बहुत ही सुंदर शॉट निश्चित तौर की तरफ, लेकिन अंजुम अख्तर के हेड से बॉल को टकराई, लेकिन गोलकीपर की हम अगर है कन्वर्ट होने का। अब देखना यह है कि पहला फर्स्ट कॉर्नर इसी छोर से पड़ा था जो जाकर नेट पर गिरी थी। इतना कम्युनिकेटेड था कि बिल्कुल लोग कंफ्यूज हो गए थे कि गोल हुआ या नहीं हुआ। तो वही खिलाड़ी एक बार कॉर्नर की तरफ बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला, बहुत ही उम्दा मध्य रेखा से इम्तियाज एक बार फिर से अपनी टीम को सफल होने की कोशिश। बहुत ही उम्दा जगह जहां से अगर शॉट लिया जाता है तो निश्चित तौर पर डिबॉक्स के इर्द गिर्द थी, बिल्कुल वही हुआ जैसा मैंने कहा। और सोहेल के द्वारा बॉल को कलेक्ट करने में महोदय गार्ड को थोड़ा सा दिशा बताते हुए और निर्णायक का जो निर्णय है उस पर थोड़ा सा बिल्कुल बहुत ही खतरे वाला यहाँ से छोर कहा जा सकता है, बिल्कुल डेंजर जोन कहा सकता है। और अगर पंकज की बात करें तो बहुत ही शानदार खिलाड़ी, बहुत ही उम्दा
लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहां पर हेड लेकर बॉल को कन्वर्ट नहीं कर पाए कि सफल हो, और एक बार फिर से वही जानदार शॉट, लेकिन डिफेंडर की ओर उसी की तरफ से एक बार फिर खतरे वाला बिल्कुल फाउल कहा जा सकता है। लेकिन बारहा हम कह रहे थे कि अगर दोनों ही तरफ के जो डिफेंडर है बहुत ही जबरदस्त फट रही, एक बार शोहेल बगैर समय लिए हुए बॉल को उन्होंने लेफ्ट बॉल से कोशिश की, लेकिन असफल रहे और बॉल एक बार फिर दिशाहीन हुई और एक बार फिर से मध्य रेखा के आसपास निशा 11 के अगेंस्ट एक बार फिर से खिलाड़ी बढ़ते हुए निश्चित तौर पर इरशाद आलम राइट साइड पर है, बहुत ही फुर्तीले और बहुत ही दमदार खिलाड़ी है। मैसी जर्सी नंबर 10 के खिलाड़ी बहुत ही जानदार खिलाड़ी है, बहुत ही सुंदर, कोई भी खिलाड़ी बॉल को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही उम्दा दिया जा रहा है, लेकिन बार बार खिलाड़ी फॉलोअप किए जा रहे हैं और बहुत ही जानदार, बहुत सुंदर, लेकिन असफल रहे। लेकिन पंकज ने बॉल को बड़ी आसानी के साथ बॉल को कलेक्ट किया और एक बार फिर इरशाद वहां पर जूझते हुए पंकज, लेकिन एक बार फिर से कोशिश करते हुए लेफ्ट साइड से निश्चित तौर पर वहां उनके साथी खिलाड़ी मौजूद होंगे और छोटा सा पास खेलने की कोशिश करेंगे। वही हुआ जो जनरली मैंने सोचा था और बहुत ही शुद्ध बिल्कुल बहुत ही उम्दा शॉट पड़ा कि बॉक्स के आसपास जब तक अगर बॉल टप्पा खाती साथी खिलाड़ी वहां पर डिफेंडर भी मौजूद है। जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि डिफेंडर बिल्कुल कोई समय नहीं गंवाते, स्ट्राइकर अपनी पूरी कोशिश लगाते हैं, लेकिन डिफेंडर बिल्कुल वही करते हैं जो उनको करना चाहिए। बहुत ही डेंजर जोन और निश्चित तौर पर वहां खतरे वाला पैनल कहा जा सकता है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा समय, लेकिन वही मैं कह रहा था कि दोनों ही तरफ के डिफेंडर बिल्कुल समय नहीं गंवाते। स्ट्राइकर पूरी कोशिश करके किसी न किसी तरह से हिंदुस्तान को महान बनाता है, तो मैं पूरी उम्मीद ये रखूंगा कि आप अनुशासन का परिचय देंगे। सोहेल एक बार पूछते हुए अपने साथी खिलाड़ी को बहुत उम्दा पास किया था आपको कोशिश, लेकिन वहां पर उसके साथी खिलाड़ी डिफेंडर जूझते हुए एक बार फिर, लेकिन असफल रहे। साथी खिलाड़ी को पास किया गया है बिल्कुल एक बार फिर मध्य रेखा के आसपास से बॉल साथी खिलाड़ी को बहुत ही कॉर्नर लेफ्ट साइड के खिलाड़ी को बहुत ही शानदार मौका कहा जा सकता है, लेकिन मैं बार बार वही कह रहा था कि दोनों ही तरफ के डिफेंडर बहुत ही चुस्त दुरुस्त पास किया गया है लेफ्ट साइड से, बिल्कुल बहुत ही सुंदर, बहुत ही आला कट कहा जा सकता है, लेकिन एक बार फिर से बहुत ही सुंदर, बहुत ही डेंजर जो कही जा सकती है, लेकिन असफल रहे। बॉल को सही जगह शादालम कभी भी अंतिम समय तक वो अपना बैलेंस या अपना पेशेंस नहीं खोते हैं और मध्य रेखा के आसपास उसके निशा 11 के डिफेंडर ने बॉल को बड़ी चतुराई के साथ अपने साथी खिलाड़ी सोहेल को खिलाने की कोशिश की, लेकिन अपने खुद ही बॉल को लेकर आगे बढ़ गए और बहुत ही उम्दा शॉट, लेकिन बॉल सीधे मैदान से बाहर जाती है। करने के लिए पंकज वहां पे मौजूद है, अपने साथी खिलाड़ी को थ्रो किया गया और एक बार फिर पंकज को ही बहुत ही उम्दा यहाँ से लंबा खेलने का कोशिश किया जाना चाहिए। सामने मौजूद है सोहेल, अपने डिफेंडर से बहुत ही उम्दा डिफेंडर है। अगर इनकी थ्रो की बात करें तो बिल्कुल यहाँ से बहुत खतरे वाले जगह पर ये थ्रो कर सकते हैं, जैसा कि, और बिल्कुल कोई चतुराई नहीं, बिल्कुल बहुत ही उम्दा, लेकिन उतनी ही बैलेंसिंग नहीं हो पाई खिलाड़ियों के द्वारा। और एक बार बिल्कुल सोचते हुए मैं बारहा कह रहा था कि दोनों ही तरफ और केवल निर्णायक का प्रतीक्षा करें उसके बीच जोरदार शॉट, लेकिन महोदय अख्तर साहब अक्सर गोवा जैसी जगहों में भी फुटबॉल खिलाने जाते हैं या खेलने जाते हैं, तो उनकी आंखों से बच पाना मुश्किल है। सामने है पंकज, लंबा शॉट लेने की कोशिश, लेकिन वहीं पर ही इरशाद साहब ने बॉल को बिल्कुल मैदान से बाहरी छोर की तरफ भेजा और एक बार डिफेंडर फिर से चतुराई की तरफ से एक एक खिलाड़ी को पास करके बढ़ने की कोशिश, लेकिन बिल्कुल इरशाद ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसके साथी खिलाड़ी बहुत ही डेंजर जोन पर कहा जा सकता है, वहां पे कोई डिफेंडर मौजूद नहीं है। लेकिन मैं बार बार यही बात दोहरा रहा था कि अगर स्ट्राइकर की बात करें तो बहुत ही जानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिफेंडर उनसे कहीं गुना निराश करके वापस भेजते हैं। डिफेंडर का बहुत ही बड़ा चूक कहा जा सकता है, बहुत ही बड़ा मिस्टेक कहा जा सकता है, क्योंकि इसके वजह से एक कॉर्नर किक मिला उन्हें। अगर कॉर्नर किक सही हो पाया तो निश्चित तौर पर कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल उनको दिशा दिखानी पड़ती है और हेड से गोल होने वाले किसी भी गोलकीपर के पास कोई संभावना या कोई दिमाग नहीं होता कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए
और कॉर्नर किक बहुत ही उम्दा, बहुत ही सुंदर, लेकिन शोहेल ने बॉल को आसानी से कलेक्ट किया और अपने साथी खिलाड़ी अंजुम साहब को बढ़ाया है, लेकिन उतनी ही जोरदार तरीके से लंबा दौड़ने की कोशिश और एक डिफेंडर को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर मिस किया गया। डिफेंडर काफी लंबे कदकाठी के खिलाड़ी, शॉट, जोरदार शॉट। तो मैं इससे पहले बात कर रहा था कि निर्णायक महोदय अच्छा करूं कम है, खास करके स्टेट लेवल के प्लेयर रह चुके हैं और खास करके गोवा में इनका मैच हमेशा होता है और वहां बच्चों को कोचिंग देने के लिए भी, दिव्यांग बच्चों को खास करके वो ट्रेन करने के लिए गोवा हमेशा जाते हैं और उनको हमसे हमारी मुलाकात हमेशा होती रहती है। खास करके बहुत ही शानदार और बहुत ही खेल के प्रति उनकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो समर्पित है और खास करके फुटबॉल की दुनिया में अक्सर साहब खुद को केवल ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं और इसी के बीच बहुत ही छोटी कोशिश की गई थी, लेकिन अब मध्य रेखा के आसपास बिल्कुल दोनों ही खिलाड़ी, पंकज साहब लेफ्ट साइड से एक बार फिर लंबा खेलने की कोशिश करेंगे। देखना यह है कि उनका फैसला क्या होता है, उनका निर्णय क्या, बहुत ही उनका बहुत ही आला। लेकिन डिफेंडर की मैं बार बार बात कर रहा था कि दोनों ही तरफ के डिफेंडर बहुत ही मजबूत है, बिल्कुल खंबे की तरह, दीवार की तरह खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये दोनों ही तरफ के खिलाड़ियों की अगर बात करें तो बिल्कुल जूझ रहे हैं, बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कम से कम इस मैदान पर जो अनुशासन है वो अनुशासन हमेशा की तरह दिखे और इस अनुशासन को आप अगर निभाते हैं तो निश्चित तौर पर आप धन्यवाद के पात्र होंगे, जैसा कि आपने इस तमाम फुटबॉल प्रेमियों ने इस मैदान पे हमेशा से अनुशासन को दिखाया और देश के तमाम पूर्वज और देश के तमाम ऐतिहासिक मिसाल और बहुत ही उम्दा जबरदस्त इरशाद आलम लेफ्ट साइड से जूझते हुए निश्चित तौर पर बहुत ही फुर्तीले और बहुत ही चुस्त दुरुस्त खिलाड़ी, पूरी कोशिश बिल्कुल लगा दी है उन्होंने। मैं बात कर रहा था कि देश के तमाम महापुरुष हो, यहाँ खतरे वाला पैनल है, निश्चित तौर पर हो सकता है टाई ब्रेकर से भी बचा जा सकता है, समय की अपनी सीमा है, लेकिन हमेशा से खेल को अनिश्चितताओं को खेल कहा जा सकता है, कौन सा आखिरी जोन कहा जा सकता है, या कौन सा डेंजर जोन कहा जा सकता है, मुश्किल होगा क्योंकि तुर्की के हसन साहब ने केवल 10 सेकंड में गोल मारकर मैच में इतिहास बनाया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो अपने आप में तुर्की के हसन साहब ने, जो कि 10 सेकंड में गोल किया था। तो फुटबॉल और केवल फुटबॉल को भी एसोसिएशन खेल जो होता है वो अनिश्चितताओं से भरा होता है, लंबा किक, लेकिन बिल्कुल